My name is Garima. I will be presenting of topic EAS अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज हम अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, लिमिटेशन। तो पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी a widely used technique to investigate the composition of surface of solid। सो बेसिकली अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक प्रकार की तकनीक है जिससे जो इन्वेस्टिगेट किया जाता है किसी भी सॉलिड या सैंपल को सॉलिड के रूप में लेंगे। अगर अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉलिड फॉर्म में ही लिया जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट डिस्कवरीड इन 1923 बाय लिस्ट मीटर एंड लेटर इंडिपेंडेंटली डिस्कवरीड वन अगेन इन 1925 बाय पीआर अगार। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सेकेंड इसके बारे में हम देखते हैं। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट ने 1923 में डिस्कवरेट किया और बाद में पीआर अगार नामक साइंटिस्ट ने 1925 में साइट डिस्कवरेट किया और इन्हीं नाम पर अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ए फाइन फोकस इलेक्ट्रॉन bombard the sample and eject an electron of the minor cell of the atom. Second is vacancy must be refilled by an electron from a higher energy level। तो फर्स्ट है ए फाइन फोकस इलेक्ट्रॉन। तो इसके बारे में हम जानेंगे पहले। तो देखते हैं आगे हम इसके बारे में। सेकेंड जब इसमें बेसिक और हॉल क्रिएट होते हैं तब हाई एनर्जी सेल को इलेक्ट्रॉन रिफिल कर दिए जाते हैं जिसके कारण अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जिसके कारण बाइंडिंग एनर्जी एज कम्पेयर टू ट्रांसफ़र एनर्जी कम हो जाती है जिसके कारण बाहर रिजेक्ट हो जाते हैं जिसको अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो फोर्थ देखते हैं। थर्ड है when the high energy electron fills the hole the release of energy in transfer to an electron in outer orbital electron। 5 है the electron holds sufficient energy to overcome the binding energy the work function to be reject a characteristic kinetic energy। तो हम इसका देखते हैं। तो जब हायर एनर्जी लेवल सेल को इलेक्ट्रॉन जब रिफिल करते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटर मोस्ट एनर्जी को दे दिए जाते हैं जिसके कारण उनके बाइंडिंग एनर्जी एज कम्पेयर टू ट्रांसफ़र एनर्जी से कम हो जाती है। इसे सफिशेंट एनर्जी भी मिल जाती है इजेक्ट होने के लिए। इन्हीं इजेक्ट फॉर्म को अगार इलेक्ट्रॉन फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ AES स्पेक्ट्रोमीटर आर। तो हम डायग्राम देखते हैं। पहले दिया है सिंपली इलेक्ट्रॉन गन, ऑप्शनल आयन सोर्स, शील्ड, डाटा इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। नेक्स्ट है अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप के होते कंपोनेंट्स यूज होते हैं। इसका डायग्राम हम देख लिए। फर्स्ट है UHB इन्वायरमेंट। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन गन। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। फिफ्थ है डाटा रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग एंड आउटपुट सिस्टम। तो फर्स्ट देखते हैं हम। पहले तो जानेंगे द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ EES स्पेक्ट्रोमीटर आर। ये क्या होता है इसका ES। फर्स्ट EES का पूरा नाम होता है अल्ट्रा हाईवे वैक्यूम इन्वायरमेंट हो तो इसको
कम सैंपल में उपस्थित कंटामिनेंटल को एब्जॉर्ब करना होता है। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन गन। इसके लिए एनर्जी 22,500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इमिट करता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉन एनर्जी एनालाइजर। फोर्थ है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। इन कंपोनेंट को अलग अलग वर्ग में होते हैं। तो हम देखते हैं डायग्राम। इसमें देखें अलग अलग वर्ग हैं। सेपली, ऑप्शनल, आयन सोर्स, शील्ड, डाटा एक्विजिशन, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, देन एप्लीकेशन देखते हैं। तो हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट सरफेस सेंसिटिव। तो सरफेस सेंसिटिव एक प्रकार का एक टेक्निक है। इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और सरफेस सेंसिटिव टेक्निक इन द मोड सेंसिटिव डस एटम विच आर एनर्जी डस सरफेस। सेकेंड डेप्थ प्रोफाइलिंग एनालिसिस। किसी भी केमिकल कंटेनमेंट को गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। थर्ड डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट हैवियर देन लिथियम वेरी गुड सेंसिटिव फॉर लाइट एलिमेंट। या किसी सैंपल के एलिमेंटल एंड केमिकल कंपोजिशन को रियलाइज करता है। थर्ड है लिथियम से हैवियर टाइप को डिटेक्शन को एनालाइज करता है। फिफ्थ है सेप्टियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलिमेंट SAM। सो SAM बेसिकली यह है कि अगार इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और SAM जो है इलेक्ट्रॉन बीम को टेक्निक है जो कि अगार इफेक्ट पर बेस होता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन। फर्स्ट एनालाइज कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग सैंपल। इसमें ओनली कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग सैंपल को ही एनालाइज किया जा सकता है। सेकेंड है स्पेशल प्रोड्यूसर आर रिक्वायर्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग सैंपल। सेकेंड लाइन है इसमें नॉन कंडक्टिंग सैंपल में स्पेशल प्रोड्यूसर में रिक्वायर्ड होती है, नॉन कंडक्टिंग सैंपल में ही होता है। थर्ड है ओनली सॉलिड स्पेसिमेन कैन बी एनालाइज। फोर्थ है क्वांटिफिकेशन इज नॉट इजी। थर्ड इसके थ्रू ओनली सॉलिड स्पेसिमेन को डिटेक्शन किया जा सकता है, लिक्विड एंड गैस को डिटेक्शन नहीं किया जा सकता। फोर्थ है क्वांटिफिकेशन इज नॉट इजी। इसके द्वारा इन क्वांटिफिकेशन इजी नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉट डिटेक्टेबल असे ये हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन 3। क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लिथियम और उससे आगे के एलिमेंट को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। थैंक यू।